बहुत समय पहले की बात है कि हरिया नाम का एक गरीब आदमी अपनी चतुर पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। हरिया मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन उसे मजदूरी के बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे उसके घर में मुश्किल से दिन में एक बार ही खाना बन पाता था। वह कभी कभी सूखी रोटी खाकर ही गुजारा कर लेता। एक दिन हरिया की चतुर पत्नी हरिया से कहने लगी, अरे सुनते हो जी, गर्मी आ गई है और कई साल से हम और बच्चे बिना फ्रिज के ही गर्मी काट रहे हैं। इस गर्मी में तो एक फ्रिज ले आओ। छुटकी बहुत कहती है कि उसके घर में एक छोटा सा फ्रिज भी नहीं है। उसे ऐसे देखकर रोना आ जाता है मुझे। बुरा मुझे भी लगता है सुमन, लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक बुरा बाप हूं जो अपने घर के लिए एक छोटा सा फ्रिज भी नहीं ला सकता। तुम तो जानती ही हो कि मेरी मजदूरी से बस इतने ही पैसे होते हैं कि मैं मुश्किल से घर का गुजारा कर पाता हूं। ऐसे में मैं फ्रिज कहां से लाऊं? आप एक काम करें, गांव के चौपाल में जो रामू फ्रिज वाले की दुकान है वहां चले जाएं। मेरे पास थोड़े जमा किए हुए पैसे हैं, वो मैं आपको देती हूँ, और जो पैसे कम पड़े आप उससे उधार ले लेना। कहना कि बाकी पैसे बाद में मिल जाएंगे। हरिया सुमन से थोड़े जमा किए हुए पैसे लेकर फ्रिज लेने के लिए रामू की दुकान पर जाने लगा। दुकान वाला उसे कई तरह के फ्रिज दिखाता है, लेकिन सारे ही बहुत महंगे होते हैं। बताओ भाई, तुम्हें कौन सा फ्रिज चाहिए? कौन सा वाला पसंद आया फिर आपको? भाई, मुझे तो सारे ही फ्रिज बहुत पसंद आए, लेकिन आप मुझे थोड़ा सस्ता वाला फ्रिज दिखाइए। मेरे पास अभी फिलहाल इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। अरे भाई, ये सारी चीजें ही अच्छी कीमत में है, इससे कम में कुछ नहीं मिलेगा। अगर पैसे नहीं हैं, तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। भाई, मुझे फ्रिज लेना है। अच्छा, आप ऐसा करें कि मुझे यह छोटा वाला फ्रिज दे दें। मेरे पास अभी थोड़े पैसे हैं, वो मैं आपको दे दूंगा और बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। अरे, हम तुम्हारे जैसे गरीब और कंगाल को उधार नहीं देते। कौन फिर तुम्हें ढूंढता फिरेगा? जाओ और अपना रास्ता देखो। सारा वक्त बर्बाद कर दिया मेरा। जेब में पैसे नहीं और चले फ्रिज लेने। बेचारा हरिया दुकानदार की कड़वी बातें सुनकर उदास होकर घर की तरफ जाने लगता है। हरिया को जाते जाते एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ समंदर के किनारे आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन हरिया उसे देखकर वहां से जाने लगता है। थोड़े आगे जाकर वह रुक जाता है और सोचने लगता है, मैं कितना जालिम हूँ, उस बूढ़े आदमी को इस गर्मी में परेशान देखकर छोड़ दिया। पता नहीं वह किस परेशानी में होगा। क्या पता मैं उसके किसी काम आ जाऊं। यह कितनी बुरी बात होगी अगर मैं उसे इस हालत में छोड़ दूं। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर फिर हरिया उस बूढ़े आदमी की तरफ वापस जाने लगता है। उस बूढ़े आदमी को इस तरह परेशान देखकर हरिया को उस पर तरस आ गया और फिर वह उस आदमी से बोलने लगा, बाबा, आप गर्मी में यहाँ उदास क्यों बैठे हैं? क्या आपको मदद की जरूरत है? बेटा, मदद की जरूरत तो मुझे है, लेकिन तुम्हारे कपड़े और हुलिया खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं जरूर मदद करूंगा। ज्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा तो कर दूंगा। बेटा, मैंने एक सूदखोर से कर्ज पर पैसे लिए थे, लेकिन मैं वक्त पर उसके पैसे नहीं दे पाया। इसीलिए उसने मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस सूदखोर को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं, और न ही मुझसे अब कोई काम हो पाएगा कि उसके पैसे चुका सकूं। बाबा, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरा एक बेटा था जिसे मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाया था। जब उसकी नौकरी लग गई तो उसने अपना घर बसा लिया और मुझे छोड़ दिया। एक दिन वह मुझसे मिलने आया था, लेकिन सिर्फ मेरी जमीन बेचने के लिए। वह कह रहा था कि उसे शहर में बिजनेस शुरू करना है और उसे पैसों की जरूरत है। उसने मेरी जमीन बेच दी और शहर चला गया। फिर उसने वहां अपना घर बसा लिया और दोबारा मेरी तरफ कभी आया ही नहीं। यह कहते कहते बूढ़ा आदमी रोने लगा और हरिया ने किसी तरह उसे चुप कराया। बाबा, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं आज फ्रिज लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसका फ्रिज तो नहीं ला सकता। लेकिन अब मैं एक काम कर सकता हूं। आप ये पैसे ले लें। आज इस पैसे की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। हमारे पास फ्रिज न सही, लेकिन घर तो है। आपके पास तो घर भी नहीं है,
और आप ज्यादा देर इस गर्मी में घर से बाहर रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ये पैसे आप उस सूदखोर को देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। वो आदमी हरिया से पैसे ले लेता है और उससे कहने लगता है, बेटा, तुम तो सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। तुम खुद इतनी परेशानी में डूबे हुए थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। यह तो कोई अच्छा इंसान ही कर सकता है। यह समय का खेल है। आज हम परेशान हैं, कल हमारा अच्छा वक्त आएगा। तुम्हें इन अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हें हर वो चीज मिले जो तुम चाहते हो और तुम्हें हर खुशी नसीब हो। हर माँ बाप को चाहिए कि वे तुम्हारे जैसे औलाद की परवरिश करें जो लोगों की परेशानियां समझे। वो बुजुर्ग आदमी हरिया को बहुत दुआ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। हरिया को उस बूढ़े आदमी की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था और उसे दिल से खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात का दुख भी था कि वह अपनी बीवी और बच्चे के लिए फ्रिज नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने अपनी गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। ये सोचते सोचते हरिया भी अपने घर जाने लगता है। जैसे ही उसकी बीवी हरिया को देखती है तो वह उससे कहने लगती है, अरे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा रास्ता देखते देखते मैं बिल्कुल थक गई। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अरे सुमन, तुम तो छोटी छोटी बातों पर फिक्र करना शुरू कर देती हो। जब आदमी घर से बाहर होता है तो वक्त लग ही जाता है। अच्छा सुमन, जब मैं फ्रिज लेने गया तो वहां कोई भी फ्रिज कम दाम में नहीं था। सारे ही बहुत महंगे थे। मैंने दुकानदार से थोड़ा उधार देने के लिए भी कहा, लेकिन कहते हैं ना कि जब समय बुरा चल रहा हो तो कुछ भी काम नहीं आता। उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया और मुझे बहुत सारी बातें सुनाकर वहां से भगा दिया। आजकल तो कोई भी बिना फायदे के कुछ नहीं देता, और अगर तुम उसे थोड़े ज्यादा पैसे देने की बात करते तो वो जरूर दे देता। लेकिन तुमने सही किया, बस थोड़े पैसे ही कम हैं। कुछ दिनों में उसका इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, अब तुम मुझे मेरे पैसे लाओ, मैं तब तक उन्हें संभाल कर रख लेती हूँ जब तक बाकी पैसों का इंतजाम न हो जाए। सुमन, उन पैसों में से थोड़े पैसे मैंने एक बुजुर्ग बूढ़े आदमी को दिए हैं। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो गर्मी से परेशान था और अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो जिंदा ही न रह पाता। हरिया ने सुमन को सारी बातें तफसील से बता दी। हरिया की बात सुनकर सुमन कहने लगी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो उस भूरे आदमी को पैसे दिए, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे हालात भी कितने खराब हैं, और वो पैसे मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए थे। अब इस गर्मी में फ्रिज कहाँ से लेंगे? चिंकी को क्या कहूँ मैं? और अब भला कौन इस गांव में तुम्हारी मदद करेगा? तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुमन, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन वो बेचारा भूरा आदमी हमसे ज्यादा परेशान था। तुम फिक्र मत करो, ये समय का खेल है। कब हमारा भी वक्त बदल जाए कोई पता नहीं। कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। तुम परेशान मत हो। अच्छा चलो, अब तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। और हाँ, आज तो आटा भी खत्म हो गया है। 4 रोटियों का आटा बचा हुआ था, 2 रोटियों का आटा बचा हुआ था। 1 रोटी चिंकी ने खा ली और 1 रोटी मैंने आपके लिए बचा दी। और तुमने क्या खाया सुमन? तुम भी भूखी होगी। मैंने चिंकी के साथ थोड़ा सा खाना खा लिया था।